है ना। घर में डस्टिंग करने के कितने प्रकार के कपड़े रखे जाते हैं बताओ? 3 तरह, है ना। एक में तो जिससे रोटी ढकते हैं, सिर्फ रोटी ढक देते हैं, है ना। और एक कपड़ा वो होता है जो घर में पोछा लगाया जाता है। और दूसरा, तीसरा वाला कपड़ा कौन होता है जो किचन में पोछा भी लगाते हैं, कभी तेल काल भी गिर जाए तो उससे धो लेते हैं। अब जो जिस कपड़े से सिर्फ रोटी ढकी जाती हो, उस कपड़े को साफ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो तो बस थोड़ा सा भी पानी में भिगो निकाल करके बाहर डाल दिया, साफ हो गया, है ना। और जिससे घर में पोछा लगाते हैं उसको फिर कास्टिंग सोडा डालना पड़ता है, घंटे 2 घंटे उसको छोड़ देते हैं, फिर कहीं वो साफ होता है। और जो किचन में यूज होता है वो कास्टिंग सोडा से भी ना धुले, उसको कैसे धोते हो बताओ? बताओ शीश वाली हो, बताओ। पहले पानी गर्म करते हैं, उबलने लगता है, बॉयल करता है पानी, है ना। फिर कास्टिंग सोडा डालते हैं, फिर कपड़े को डालते हैं, उतने में भी ना साफ होवे ना। तो अब तो ज्यादातर सबके घर में वॉशिंग मशीन हो गई, नहीं तो पहले वो माताएं वो रखती थी लकड़ी का धोने वाला, जब 4 बार राधे राधे करती थी तब जाके वो कहीं साफ होता है। उसी तरह से हमारे जीवन है, जिनके थोड़ी पाप कम है वो तो शीघ्रता से सहज हो जाए, शिवलोक को प्राप्त हो जाए। जिनके थोड़ी ज्यादा पाप है तो थोड़ा ज्यादा पुण्य करना पड़े। और जो पाप ही पाप करते हैं क्या उनको भी महादेव अपना लेता है? सौनक जी का प्रश्न यही है कि महाराज जिसने पूरे जीवन पाप करे हो, हमने तो सुना है कि नरक में कर्म का दंड सबको भुगतना पड़ता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, हे मुनिश्रेष्ठ, यद्यपि कर्म का दंड हर प्राणी को भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर जिनका कर्म शिव रूपी धर्म से जुड़ जाए, उनका जो दूषित कर्म है वो भी धर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भाभी मेति सकल त्रिपुरारी। शिव जी कैसे देवता हैं? समर्थवान, सर्वशक्तिमान। भाग्य की रेखा को मिटाने की शक्ति अन्य किसी देवी देवता में नहीं है, लेकिन मेरा महादेव भाग्य की रेखा को भी मिटाने का साहस रखता है। बोले महाराज किस प्रकार के लोग इससे करते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। एक धर्मराज नाम के ब्राह्मण थे। यद्यपि जन्म से तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म जानते ही नहीं थे। ब्राह्मण किस चिड़िया का नाम है, ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं। पूरा जीवन पाप करें, लोगों को यातनाएं दें, चोरी करें, छीना झपटी करें, जरूरत पड़ने पर मर्डर भी कर डालें। राधे राधे। महाराज सुंदर ब्याह हो गया महाराज का, पत्नी आई, पत्नी बड़ी सुंदर सुशील, एक सुंदर बेटा हुआ। अब जब बच्चा हो गया तो धर्मराज निरंतर पथभ्रष्ट मार्ग पर, जिमी कुबंध पद धराई खगेशा। जिस प्रकार से हम कुबंध पर जब अपने पांव रखते हैं ना गलत रास्ते पर, तो वो अपने आप आगे बढ़ता जाता है, उस पर कोई कठिनाई नहीं आती। अब और हाँ, अभी अच्छा काम करो ना तो नाना प्रकार की कठिनाई आती है। कभी भी देख लो आप, कोई अच्छा काम कर लो, कितना भी बड़ा अच्छा काम कर लो, कुछ न कुछ बुराई जरूर मिलेगी। लेकिन बुरा काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसमें रुकावट कभी नहीं आती। महाराज वो धर्मराज जन्म से तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म ब्राह्मण का नहीं। मांसाहार करने लगा, मदिरा पान करने लगा,
हो गया। कुछ समय बाद एक वैश्या से उसका प्रेम हुआ। वैश्या से कहा कि आप मुझसे शादी करो। बोले शादी तो करूंगी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ। बोले सबसे पहले तो अपने पत्नी को मार के आओ, अपने बच्चे को मार के आओ, सारे गहने लाओ, और जो तुम्हारे जमीन के पेपर है ना वो भी लियो साथ में। अब वो कामातुर प्राणी गया, सबसे पहले अपने पत्नी से कहा कि भाई अपने सारे गहने दे दे। उसने कहा क्यों दूं? बोले भाई मेरे दिए हुए हैं, मेरे गहने मुझको दे दे। बोले तू तो चोरी करे, डकैती करे, मांसाहार करे, मदिरापान करे, तुझको क्यों दे दूं भाई? दोनों में विवाद हुआ और विवाद में उसने अपने पत्नी को मार डाला। बच्चा आया, बच्चा रोने लगा कि पिताजी आपने क्या कर दिया? अब वो सोचा कि अगर ये बच्चा जीवित रहता है तो 302 में अंदर करवा देगा, और उस समय पर 302 की सजा फांसी होती थी महाराज। बोले फांसी हो जाए। उसने बच्चे की भी हत्या कर दी। सारे धन संपत्ति, संपदा, गहने सब लेकर आया, वैश्या के साथ जीवन बिताने लगा। उम्र का पड़ाव जब वो 55-60 वर्ष का हुआ, अकस्मात प्रयागराज में गया, और जब प्रयागराज पहुंचा तो उसको ज्वर रोग हो गया। ज्वर समझते हैं आप लोग? बुखार से इतना पीड़ित हुआ वो कि खुद को संभाल ना पाया। प्रयागराज से थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो एक बड़ा सुंदर क्षेत्र है, झूसी कहते हैं जिसे। माँ गंगा का बड़ा सुंदर किनारा है, माता त्रिवेणी का पावन गोद है, गंगा यमुना माता सरस्वती के पावन गोद में बसा हुआ झूसी बड़ा उद्गम स्थल है। और झूसी में एक शिवालय बड़ा सुंदर, और वो शिवालय कब का है आज तक शास्त्र में उसका पता नहीं लगा पाया, आकलन नहीं कर पाया। अब वो पहुंचा, छांव ढूंढने लगा, क्योंकि बुखार से पीड़ित लोगों को सर्दी लगती है, ठंडी लगती है। अब उसकी शरीर कप रही है। शिवालय में गया तो वहां पर सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेट गया। सुबह सुबह का समय था। अब वहां पर संत जनों ने जैसे ही 12-1 बजा संत जन पहुंच गए। संत जनों ने शिव महापुराणी की कथा का अनुष्ठान किया। महाराज पहले दिन की कथा हुई। कथा के बाद जब लोग जाने लगे तो कोई प्रयागराज सेठों की भी नगरी है, बड़े बड़े सेठ हैं प्रयागराज में। कोई सेठ आए, उन्होंने एक कंबल उनके ऊपर डाल दिया कि बेचारा परेशान है, ये कंबल ओढ़ ले। कंबल ओढ़ लिया। अब वो प्राणी 7 दिनों तक शिव महापुराणी की कथा का स्मरण पान किया। 8वें दिन कथा का हवन हुआ, उद्यापन हुआ, और जैसे ही उसने कथा के प्रसाद को ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो यमराज जी के दूत आए, अपने यम पाश में बांध कर लेके चले गए यमपुरी। यमपुरी गए महाराज, तो यमपुरी में एक लेखा अधिकारी भी बैठते हैं, जानते हो आप लोग? लेखाधिकारी बैठते हैं यमपुरी में, चित्रगुप्त जी महाराज। अब यमराज जी ने कहा कि भाई इसकी फाइल निकालो। चित्रगुप्त जी महाराज आए, देखने लगे, सारा पूरी नोट्स पाप ही पाप, पाप ही पाप, एक भी धर्म का नाम नहीं। बोले भाई इतने सारे पाप कैसे हो गए? बोले महाराज इसके पाप हमेशा 2 गुने हुए। बोले कैसे? बोले एक तो ये जन्मजात ब्राह्मण, अन्य किसी
होगा। अगर कभी ब्राह्मण पाप करता है तो उसको डबल प्रायश्चित लगता है, एक तो ब्राह्मणत्व का प्रायश्चित और दूसरा उसके पापों का प्रायश्चित। बोले महाराज दूसरे इसका नाम धर्मराज। वही बात है कि नाम धर्मराज और कभी धर्म की चिड़िया का नाम है जाने भी ना। अब चर्चा हो रही किसको कौन सी नरक में डाला जाए, तो सबसे ज्यादा पापियों को किस नरक में डाला जाता है पता है आप लोगों को? रव रव नरक, रव रव नरक। और इसको रव रव नरक में डालो। तब तक दो महानुभाव आ गए, बड़े सुंदर, बिल्कुल श्वेत कपूर के समान गौरवर्ण, गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड। अब आए महाराज यमराज जी से कहा कि भाई इनको धर्मराज को महादेव ने बुलाया। अब धर्मराज जी ने देखा कि ये तो शिव जी के गण हैं, खूब स्वागत किया, पूजा याचना करी। और धर्मराज जी ने कहा गणों से कि भाई पार्षद गणों लेके तो जाओगे, लेकिन इस प्राणी ने जीवन में सदैव सिर्फ पाप किया, कभी धर्म ना किया है। और बाबा को इसमें ऐसा क्या दिख गया कि बाबा ने बुला लिया भाई। अब शिव जी के पार्षद कहते थे महाराज ये तो बाबा की महिमा है, बाबा ही जाने, उसकी महिमा कौन जान सकता है। बोले चलो इसके साथ तो हम भी चलेंगे, बाबा से भी प्रश्नोत्तर करेंगे। महाराज महादेव के पास धर्मराज, चित्रगुप्त जी महाराज, दोनों धर्मराज, एक धर्मराज नहीं, एक धर्मराज आत्मा और दूसरे न्याय के दाता धर्मराज पहुंच गए। महादेव से धर्मराज जी पूछते हैं, श्री धर्मराज जी पूछते हैं कि बाबा प्रकृति के नियमों को आपने बनाया है, आपने ही हमें काम सौंपा कि मैं न्याय का दाता हो जाऊंगा, न्याय करूंगा बैठकर, धर्मराज नाम हो गया मेरा, और आप मुझको ही धर्म नहीं करने दे रहे। बोले क्या बात बता। बोले महाराज कि इसने पूरा जीवन पाप किया है, कभी एक बार भी इसने आपका नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, और इसके ऊपर तो डबल पाप चल रहा है। शिव जी ने चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त जी क्या बात है बताओ आप। चित्रगुप्त जी ने कहा महाराज पूरी नोट्स फुल है, कई जगह नहीं है, पापी पाप करे। शिव जी ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी कम है और पढ़ाई करो। बोले कैसे। बोले अंतिम वाला पृष्ठ देख। अब जब अंतिम वाला पृष्ठ देखा तो उस पर 7 दिनों की 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा लिखी। बोले जो 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुन ले उसको तू नरक में ले जाएगा। अरे बावले, उसका स्थान नरक नहीं, उसका स्थान शिवलोक है। अब विचार करो, जब धर्मराज जैसा पापी प्राणी जो ब्राह्मण होकर भी पूरा जीवन पाप किया, ऐसे कोई दुष्कर्म नहीं जो कि उसने ना किए हो, अगर वो तर गया महादेव की कथा सुनकर, तो बाबा ने तो हम आपको बड़ा सुंदर बनाया है, इतने पाप भी नहीं है हमारे, तो हमें तो निश्चित महादेव का स्थान मिलना चाहिए, महादेव का शरण मिलना चाहिए। अब सोनक जी महाराज कहते हैं कि महाराज अच्छा ये बताओ कि अगर हम कथा स्वयं कराते हैं तो उसके क्या नियम हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये शिव महापुराण का मुख्य विषय है। बाकी कथाएं तो हर जगह सुनते हो, आए दिन प्रदीप मिश्रा जी इस समय पर तो हर हर महादेव, घर घर महादेव हो गए, लेकिन जो सैन्य हैं, जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, उनके नियम क्या हैं? बोले सर्वप्रथम प्रतिष्ठित यज्ञ आचार्यम, जो इनका आचार्य होना चाहिए। आचार्य के क्या गुण हो? भोजन कैसा हो, वस्त्र कैसे हो,
उनके क्या नियम है? बताए महाराज, आचार्य के सर्वप्रथम आचार्य ब्राह्मण ही हो, और वो भी सिर्फ जन्म वाला ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म जानामि पूजा तो तपम भूयम सृजाम्यतम, जो जब भी जानता हो तब जानता हो, जो सृष्टि के सृजन कर्ता को पहचानता हो, ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए आचार्य। बोले उनके गुण, बोले एक तो नशा मुक्त हो, दूसरे किसी चीज की कामना ना हो, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि जहां काम तह राम नहीं, जहां काम आता है वहां भगवान नहीं आते। उसके शरीर पर निश्चित रूप से एक अंग वस्त्र होना चाहिए, शास्त्र के कथनानुसार। ये जो हम वस्त्र धारण करते हैं ना, कभी तो धोती भी लगा लिए, कुर्ते भी पहन लिए, दुपट्टा भी अच्छा सा दिखने में सुंदर लगे, लेकिन अंग वस्त्र एक होना चाहिए। धोती का आधा तो पहना हुआ हो और आधी शरीर पर हो, नंगे पांव, अल्पाहार, एक टाइम भोजन करने वाला ब्राह्मण, भूमि पर शयन, और सबसे मुख्य कि झूठ न बोलने वाला। हमारा सौनक जी